नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नाभाग की कथा। नाभाग मनुपुत्र नभग का पुत्र था। जब वह कई वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने उसे हिस्से में केवल पिता को दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये आंगिरस गोत्र ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उनके पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। उसने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग धन लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है, वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए यह धन मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है, वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। इसलिए यह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है। मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।